13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। न समय था, न जगह, न उजाला, न अंधेरा, बस खालीपन। फिर अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे कहते हैं बिग बैंग। और उसी पल सब कुछ बदल गया। एक बिंदु से ऊर्जा फैली और ब्रह्मांड की कहानी शुरू हुई। समय ने पहली बार चलना शुरू किया, जगह ने पहली बार आकार लिया। ब्रह्मांड फैलता गया और आज भी फैल रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ने इसे आकार दिया और गति दी। जैसे जैसे यह फैलता गया, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बनने लगे। गैसों के विशाल बादल आपस में खींचने लगे और बना पहला तारा। वह तारा जला, चमका और अंत में फटा एक जबरदस्त सुपरनोवा में। उस धमाके ने बनाए वे भारी तत्व जिनसे हम और हमारी दुनिया बनी। इन तारों ने मिलकर आकाश गंगाएं बनाई, जैसे हमारी मिल्की वे। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी ही आकाश गंगा में एक गैस का बादल घूमा। उसके केंद्र में बना सूरज और उसके चारों ओर बची धूल और गैस से बने ग्रह। पृथ्वी भी उन्हीं में से एक थी, एक गर्म उबलता हुआ गोला। फिर आया थिया नाम का ग्रह, जिसने पृथ्वी से जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर से निकला मलबा और उसी मलबे से बना हमारा चांद। यहीं से जीवन के लिए ठीक परिस्थितियां शुरू हुई। पुरानी पृथ्वी कई बार बर्फ से ढक गई। इसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। पृथ्वी के सारे महासागर बर्फ से ढक गए थे, लेकिन फिर ज्वालामुखियों ने अपनी आग से पृथ्वी को पिघलाना शुरू किया। यह घटना, जिसे ग्रीन हाउस अर्थ कहते हैं, ने पृथ्वी का तापमान बढ़ाया और बर्फ पिघलने दी। यह उस समय के सबसे बड़े बदलावों में से एक था। जब धरती का माहौल बदलने लगा तो जीवन ने अपना रास्ता खोज लिया। पृथ्वी के अंदर की गर्मी ने उसे पलट दिया। पृथ्वी की बाहरी परत लिथोस्फीयर टूट गई और पत्थरों के टुकड़ों की तरह अलग हो गई। ये टुकड़े लगातार खिसकते और टकराते हैं। उसी से ज्वालामुखी और पहाड़ बनते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का यही चक्कर जीवन के लिए जरूरी कार्बन और दूसरे तत्वों को फैलाता है, सही संतुलन बनाए रखता है ताकि जीवन बना रह सके। लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े थे और यह पैंजिया कहलाया। यह बड़ा महाद्वीप धीरे धीरे टूटकर आज के महाद्वीपों में बदल गया। समुद्र और महासागर अलग हो गए और पृथ्वी की जमीन कई हिस्सों में बंट गई। इसी वजह से महाद्वीपों का आकार और समुद्रों का रूप आज जैसा है। यह पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास का एक जरूरी मोड़ था। प्लेटों के टकराने से बनने वाली ताकत ने हमारी पृथ्वी की ऊपरी बनावट को आकार दिया। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय यहीं की टेक्टोनिक हरकतों का नतीजा है। यहाँ पृथ्वी की सतह पर गहरी घाटियां और बड़े पठार भी बने, जैसे रिफ्ट वैली, जहां अब भी पृथ्वी के अंदर गहरे बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों ने पृथ्वी को नया रूप दिया और जीवन के लिए नए मौके बनाए। यह कहानी जीवन के जन्म की है। करीब 4 अरब साल पहले समुद्रों में रासायनिक क्रियाओं से जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले आया आर्यन, एक छोटा लेकिन खास कण। यहीं से पहला जीवाणु बना और फिर कोशिकाएं बनी। ये थे जीवन के शुरुआती रूप जो आज भी धरती पर हैं। कुछ समय बाद ऐसे जीव पैदा हुए जो सूरज की रोशनी से खाना बना सकते थे, जैसे साइनोबैक्टीरिया। इनसे ऑक्सीजन बनने लगी और धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। लेकिन उस समय की ऑक्सीजन पुराने जीवों के लिए जहर थी। इससे पृथ्वी पर पहली बार बहुत सारे जीव खत्म हो गए। पर इसी बदलाव ने जटिल जीवन के लिए रास्ता खोला। करीब 50 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ। अचानक कई नए जीव बने, आंखें, मजबूत शरीर और जटिल अंगों वाले। समुद्रों में जीवन तेजी से फैलने लगा और फिर शुरू हुआ 230 मिलियन साल पहले डायनासोरों का आगमन हुआ। ट्रायसिक से लेकर क्रेटेशियस युग तक धरती पर डायनासोरों का राज्य था। वे विशाल थे, ताकतवर थे और समय के सबसे सफल शिकारी भी। टी-रेक्स की दहाड़, ब्रोंटोसॉरस की चाल, हर कोना इनसे गूंजता था। मगर फिर एक दिन आसमान से मौत उतरी। 66 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्का पृथ्वी से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी
कि आग का तूफान उठा और फिर अंधेरा छा गया। धूल ने सूरज को ढक दिया, तापमान गिर गया और जीवन की रफ्तार थम गई। डायनासोर हमेशा के लिए इतिहास बन गए। लेकिन इस विनाश के बाद छोटे और चतुर जीवों को जीने का मौका मिला। इन्हीं में से उभरे स्तनधारी और आगे चलकर प्राइमेट्स। वे छोटे थे, लेकिन उनमें था सीखने और बदलने का हुनर। वक्त के साथ ये प्राइमेट्स विकसित होते गए। करीब 25 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक नई प्रजाति उभरी, होमो हैबिलिस, जिन्होंने पत्थरों को औजार बनाया, आग जलाई और दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर आए हम, होमो सेपियंस, जिन्होंने केवल जीना नहीं सीखा, बल्कि सोचने, बोलने और दुनिया को बदलने की शुरुआत की। यह मानव के विकास की यात्रा का वह जरूरी मोड़ था जब हम धरती पर दूसरे जीवों से अलग पहचान बनाने लगे। मानव धीरे धीरे अफ्रीका से बाहर निकला और एशिया, यूरोप और फिर अमेरिका तक पहुंचने लगा। इस पूरी दुनिया में फैलने के साथ खेती, नगर, धर्म, युद्ध और तकनीकी विकास की शुरुआत हुई। हमने गांवों से लेकर बड़े बड़े शहर बनाए। सिंचाई के तरीके, शहरों की स्थापना, व्यापार और विज्ञान ने मानवता को एक नया रास्ता दिखाया। हमने अपनी दुनिया को बदल दिया है, लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम इसे बचा पाएंगे?